यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन के आसपास हम देखेंगे एक वीडियो के अंदर। बेसिक्स ऑफ सिस्टम एंड फीडबैक कृषि से क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम का एग्जांपल क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन है, ओपन लूप का नहीं है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, क्लोज लूप का है। रेडार ट्रैकिंग सिस्टम है, क्लोज लूप का है। ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है, ये ओपन लूप का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर साधनों को देख करके लाइट कम ज़्यादा नहीं होती है, वो वहाँ पर फिक्स रहती है लाइट। यानी 10-50 सेकंड, 50 सेकंड की लाइट है फिक्स रहेगी, या 1 मिनट की लाइट फिक्स रहेगी। तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर में हम ओपन लूप सिस्टम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फीडबैक सिग्नल है कंट्रोलर के लिए नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, इन ए कंट्रोल सिस्टम एक्सेसिव बैंडविड्थ इज नॉट एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम में हमें एक्सेसिव बैंडविड्थ है नहीं लगानी है, एक्सेसिव बैंडविड्थ है एम्प्लॉय नहीं करनी है। क्यों नहीं एम्प्लॉय करनी है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम के अंदर क्या होता है, हायर बैंडविड्थ रहती है सिस्टम विथ हायर बैंडविड्थ, और लोअर सेलेक्टिविटी इसके अंदर सिस्टम के अंदर रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं नॉइस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, बैंडविड्थ के। यानी कि एक्सेसिव बैंडविड्थ अगर बढ़ा देते हैं, बैंडविड्थ बढ़ा देते हैं तो नॉइस भी बढ़ जाएगी, और नॉइस बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो सेलेक्टिविटी है वो लो हो जाती है, सेलेक्टिविटी यहाँ पर लो हो जाती है। इसलिए हमें एक्सेसिव बैंडविड्थ है कंट्रोल सिस्टम में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन कंट्रोल सिस्टम सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज टू फाइंड आउट। तो कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल फ्लो ग्राफ है, क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो किसी भी सिस्टम का अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करना है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, वी कैन यूज सिग्नल फ्लो ग्राफ। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कंट्रोल सिस्टम इज मोर सेंसिटिव, कौन सा कंट्रोल सिस्टम है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव माना जाएगा। तो सेंसिटिविटी जो ऑर्डर होता है वो किस टाइप का होता है, सबसे पहले तो सेंसिटिविटी ऑर्डर होता है पॉजिटिव फीडबैक का सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही हम जो भी कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं तो उसका सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद में सबसे कम जो सेंसिटिविटी होता है, एक तो होता है ओपन लूप। पॉजिटिव फीडबैक के बाद में ओपन लूप का नंबर आता है, और ओपन लूप के बाद में यहाँ पर नंबर जो आता है वो आता है यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का। ओपन लूप के बाद में यहाँ पर आएगा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का, तो आगे हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का क्या होता है, मोर सेंसिटिव होता है कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अगर कंट्रोल सिस्टम में पॉजिटिव फीडबैक लेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम माना जाएगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलेंट टू गिवन सर्किट। तो इस सर्किट को हमें इक्वलेंट बनाना है, तो इसमें रिडक्शन टेक्निक हम यूज करते हैं। जैसे कि सिस्टम के अंदर क्या दिया है, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, इस सिस्टम के अंदर जो आउटपुट आएगा वो आएगा आर और एक्स को हम जोड़ देंगे यहाँ पर, आर प्लस एक्स, दोनों जोड़कर जा रहे हैं यहाँ पर, आर और एक्स यहाँ पर जोड़ रहे हैं, और जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सिस्टम बन रहा है हमारे पास। यानी कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पर, एक कोई ऑप्शन ऐसा लेते हैं जिसमें ये आउटपुट हमें मिल रहा हो, या फिर हमें ये आउटपुट मिल रहा हो आर जी प्लस एक्स जी, ये आउटपुट मिल रहा हो। तो यहाँ पर हम देखें इसमें का आउटपुट क्या मिल रहा है, आर जी एक्स, आर जी प्लस एक्स मिल रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हम देखें, इस सिस्टम में हम देखें इसमें क्या मिल रहा है, आर जी प्लस जी एक्स मिल रहा है, आर जी प्लस जी एक्स, ये सी पर मिल रहा है। आर जी प्लस एक्स जी है हमारे पास, यानी आर जी प्लस एक्स, आर प्लस एक्स इंटू जी, यानी आर जी प्लस एक्स है। तो इसमें यहाँ पर हम देखें बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, आर जी मल्टीप्लाई होकर जा रहा है, और प्लस इधर से आ रहा है, माइनस का है ये, तो ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखें, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आएगा आर जी माइनस के एक्स, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर हम देखें आर जी यहाँ से आएगा प्लस एक्स जी यहाँ से आ रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो सिस्टम को सॉल्व करते हैं हम कैस्केडेड मेथड से, या फिर जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक जो होती है उससे हम सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे दो ब्लॉक है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है दोनों ब्लॉकों का,
टू ब्लॉक हैविंग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ g1s दे रखा है s माइनस वन डिवाइड बाई एस प्लस फोर और g2s दे रखा है माइनस एस डिवाइड बाई एस प्लस टू। ये दोनों कैस्केड हैं, तो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो दोनों कैस्केड हैं तो इक्विवेलेंट ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? यहाँ पर इक्विवेलेंट अगर ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है तो कैस्केडेड में क्या हो जाता है g1s और मल्टीप्लाई कर दिया g2s से, तो ये कैस्केडेड सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर s कॉमन ले लेंगे हम, s 1 माइनस एस कॉमन ले लिया डिवाइड बाई नीचे दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, यानी कि x प्लस टू और x प्लस फोर। ये एलसीएम लेकर के हम सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम लेकर ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 है, ये तो s है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही साइन चेंज हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस एस 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 प्लस टू, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ऊपर ऊपर को तो ये s इंटू एस, तो s कॉमन ले लिया हमने, s इंटू एस क्या माइनस एस आ गया और s इंटू वन यानी प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस के s आ जाता है जैसे। नेक्स्ट देखें इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक टू ए सिस्टम। तो एक सिस्टम में फीडबैक का इंट्रोडक्शन हमें कराना है, इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक टू ए सिस्टम। तो ये क्या होगा, फीडबैक का हमें इंट्रोडक्शन कराना है सिस्टम के अंदर, तो कैसे इंट्रोडक्शन करा सकते हैं हम यहाँ पर, इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज भी करा सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फीडबैक टू द सिस्टम, इट में इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है इंक्रीज जाती है। अगर हम क्या देते हैं नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव फीडबैक देंगे तो। एंड इट विल डिक्रीज इफ द पॉजिटिव फीडबैक इज अप्लाइड टू द सिस्टम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फीडबैक जो हम देते हैं सिस्टम में, तो वो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। नेगेटिव फीडबैक देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, ए स्टैंडर्ड सिग्नल यूज फॉर कंपैरिजन इन क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड। तो जो कंपैरिजन के लिए स्टैंडर्ड सिग्नल यूज किया जाता है उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेफरेंस सिग्नल। कमांड और रेफरेंस इनपुट और डिजायर्ड आउटपुट इज अप्लाइड टू ए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम फॉर द कंपैरिजन। अब यहाँ पर हमें फॉरवर्ड पाथ के नंबर ऑफ लूप हमें बताने हैं कितने फॉरवर्ड पाथ हैं। तो पहला फॉरवर्ड पाथ तो यहाँ पर ये हो जाता है सीधा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पहला पाथ हो गया। दूसरे फॉरवर्ड पाथ की बात करें तो दूसरा फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, जैसे यहाँ से जाएगा सिस्टम और इधर से, तो ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा, ये दो फॉरवर्ड पाथ हो गए। तीसरा फॉरवर्ड पाथ की बात करें, तीसरा फॉरवर्ड पाथ यहाँ से जाएगा और इधर से जा सकता है, तो ये तीसरा फॉरवर्ड पाथ होगा। यानी कि यहाँ पर 3 फॉरवर्ड पाथ हमारे पास में है। अब एक कोई क्वेश्चन पूछा है इसमें नॉन टचिंग लूप, तो नॉन टचिंग लूप कितने हैं? तो नॉन टचिंग लूप की बात करें यहाँ पर, नॉन टचिंग लूप में यहाँ पर एक तो है ये जी है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है सी एच वाले से। नॉन टचिंग लूप में हम बात करें तो जैसे ये वाला जो लूप है इस लूप का जी एच का है और इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस लूप से कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, जैसे ये लूप बन रहा है यहाँ पर इस लूप से कोई कनेक्शन नहीं है, तो वन पेयर है ओनली जो कि नॉन टचिंग लूप है। बाकी अगर हम किसी को भी लेते हैं तो टच कर जाते हैं। नेक्स्ट देखें, द यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाई। जैसे यहाँ पर हमें बात करें, जैसे यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन सी टी इक्वल टू देखा ई की पावर माइनस टी टी ई की पावर माइनस टी। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? तो सबसे पहले तो इसका इनवर्स लाप्लास हम ले लेते हैं। इम्पल्स जो भी फंक्शन दे रखा है और इम्पल्स रेस्पॉन्स दे रखा है, ई की पावर टी का जो इनवर्स लाप्लास होगा वो 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 होगा, और माइनस टी की पावर माइनस टी का जो इनवर्स लाप्लास होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू, तो ये एस प्लस 1 का होल स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस के 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर निकल कर आएगा हमारे पास में। तो यहाँ से भी हम 1 से तो 1 कट जाएगा, यहाँ से हम क्या कर देते हैं एस कॉमन ले लेते हैं, तो एस प्लस 2 रह जाएगा ऊपर की साइड, यानी कि ये वैल्यू है ये क्या रह जाएगी
s+1 में s+1 आएगा यहाँ पर, s+1 और -1 तो ऊपर आ जाएगा s डिवाइड बाई s+1 का होल स्क्वायर, तो s डिवाइड बाई s+1 का होल स्क्वायर, ये वाला आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, तो जीरो इनिशियल कंडीशन एज्यूम करना है। एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन, द रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम गिवन बिलो टू यूनिट स्टेप इनपुट इज, तो यूनिट स्टेप इनपुट में जो रेस्पॉन्स दिया गया है वो क्या है, तो यहाँ पर यूनिट स्टेप इनपुट में जो रेस्पॉन्स दिया गया है वो वाई एस की जो वैल्यू क्या होगी, वाई एस इक्वल टू 1/s इंटू यू एस, ये हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर यू एस की वैल्यू हम देखें, यू एस है, इनवर्स लाप्लास कर देंगे यू टी का, यानी 1/s का इनवर्स लाप्लास कर दे तो क्या आएगा, e⁻⁻1, तो यानी कि 1/s का इनवर्स लाप्लास हम करेंगे तो यह आएगा सिर्फ t, और यू एस का इनवर्स लाप्लास करेंगे तो यू टी आ जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, t इंटू यू टी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, यू बाई एस की वैल्यू आ रही है 1/s यू एस आ रहा है, 1/s को बाई एस है हमारा, इसको हम यूएस की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं, यानी बाई एस की वैल्यू है यूएस इंटू 1/s, तो 1/s और यूएस की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर, ये दे रखा है जीरो इनिशियल कंडीशन, द रेस्पॉन्स ऑफ गिवन सर्किट यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट स्टेप इनपुट मतलब इसका भी यहाँ पर 1/s होता है और इसका भी यहाँ पर 1/s, तो 1/s स्क्वायर हो गया। 1/s स्क्वायर का अगर हम लाप्लास देखें, इनवर्स लाप्लास, तो वो होता है टी इंटू यू टी, तो ये टी इंटू यू टी से भी हम निकाल सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ b2s डिवाइड बाई v1s ऑफ द सर्किट, तो b2s और v1s को हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो क्या निकल कर आएगा v1s और v2s, तो सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें कन्वर्ट करना होगा, जो 1/cs की वैल्यू है यहाँ पर वो है 1/cs इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 माइक्रोफेराड है, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, 100 इंटू 10⁻⁻6 एस, तो ये हो गया 1/cs। अब यहाँ पर b2s डिवाइड बाई v1s हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करें हम, जैसे b2s डिवाइड बाई v1s कैलकुलेट करेंगे, तो b2s की वैल्यू क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे यहाँ पर b2s के लिए, तो क्या होगा v1s, तो b2s डिवाइड बाई v1s की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो वोल्टेज है 10 इंटू 10⁻³ और ये रजिस्टेंस दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ प्लस के रजिस्टेंस, रजिस्टेंस की वैल्यू क्या दे रखी है 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम को हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस प्लस 1/cs, तो 1/cs की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁻6 एस, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी ये वाला कैपेसिटेंस भी हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ यानी कि RS प्लस 1/cs हो जाएगा, R 1/cs, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁻6 प्लस के 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 की, तो ये 1/cs x से आ जाएगा, ये 1/cs x से आ जाता है, ये यहाँ पर R से आ जाता है, यानी R डिवाइड बाई cs प्लस 1/cs, ये वैल्यू होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर इस वैल्यू को b2 डिवाइड बाई v1 को, तो क्या आ जाएगी, ये वैल्यू है इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस के लिए, वो आ जाएगी, यानी हमारा फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ पर, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, जैसे इसको सॉल्व करें आगे क्या होगा, ऊपर वाला सेक्शन है ये 10⁻⁴ हो जाएगा, यानी 10⁻⁴ प्लस 10⁻⁴ डिवाइड बाई एस, और नीचे भी हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁴ प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई एस, तो इससे हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी s+1 डिवाइड बाई s+2, तो s+1 डिवाइड बाई s+2 हमारा आंसर आ जाएगा।
यानी कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा s+1 और s+2। नेक्स्ट देखें, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। क्वेश्चन क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम स्टार्टिंग में रेस्ट कंडीशन के अंदर है, व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। तो जब इसको यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हमने यूज किया है तो क्या होगा, व्हेन सब्जेक्टेड to unit step input gives a response of t e की पावर माइनस टी, टी ग्रेटर देन जीरो। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, तो t e की पावर माइनस टी, तो t का होता है 1/s², यानी कि 1/s होता है, और e की पावर t का होता है 1/s+1। तो ये t इंटू e की पावर t का हो जाएगा s, और s+1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हम कर सकते हैं, यानी कि s डिवाइड बाई s+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा टी ग्रेटर देन जीरो। जो हम ट्रांसफर फंक्शन, इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा 1/1 का होल स्क्वायर। इनपुट भी यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट स्टेप सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट, यानी कि इनपुट। तो इसको हम वाई को कैसे निकालते हैं, आउटपुट को हम कैसे जी एस इंटू आर एस, यानी कि ट्रांसफर। तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी, जी एस की वैल्यू क्या आई है हमारी, जी एस की वैल्यू आई है हमारी, यानी वाई एस की वैल्यू हमें पता है, वाई एस की वैल्यू क्या आई है 1/s+1 का होल स्क्वायर। जी एस की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना है, और आर एस यहाँ पर जी एस की वैल्यू निकालेंगे तो इसका डिवाइड जाएगा तो एस ऊपर चला जाता है, एस डिवाइड बाई s+1 का होल स्क्वायर आ जाता है आंसर। दिया जाएगा एस। नेक्स्ट देखें, जैसे सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या यहाँ पर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का, वो पता करने के लिए यहाँ पर सिग्नल फ्लो ग्राफ हम यूज करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन पता करने के लिए। या फिर हम कह सकते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन, और ओवरऑल ट्रांसमिटेंस भी हम सिस्टम की निकाल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन या फिर ओवरऑल ट्रांसमिटेंस, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस, ओवरऑल ट्रांसमिटेंस भी यहाँ पर सिस्टम से निकाली जा सकती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन की, यहाँ पर टाइम रेस्पॉन्स के क्वेश्चन हम देखेंगे, टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस के क्वेश्चन। टाइम रेस्पॉन्स को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, इफ द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए नेटवर्क इज 1 e की पावर माइनस अल्फा टी, इट्स यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स विल बी। तो इसका यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स क्या होगा, जबकि स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है। तो इसमें जो फार्मूला हम यूज करते हैं स्टेप और यूनिट इम्पल्स में क्या रिलेशन होता है, जो स्टेप का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं इम्पल्स रेस्पॉन्स इक्वल टू क्या है, पहले माइनस के अल्फा, और e की पावर अल्फा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर अल्फा टी ही होता है, यानी माइनस अल्फा और e की पावर माइनस अल्फा अल्फा बाई टी।
तो अल्फा टी, ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें दिखा रखा है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। सेकंड ऑर्डर सिस्टम इज ओरिजिनली क्रिटिकल डैम्प्ड। सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ओरिजिनली क्या है, क्रिटिकल डैम्प्ड दे रखा है। इफ द गेन इज डबल देन इट विल बिकम। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम क्रिटिकली डैम्प्ड दे रखा है। क्रिटिकल डैम्प्ड की कंडीशन क्या होती है, क्रिटिकल डैम्प्ड की कंडीशन होती है जो ईटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 डिवाइड बाई के। तो यहाँ पर क्रिटिकली डैम्प्ड अगर दे रखा है तो यानी कि दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया है, यहाँ पर डबल हो गया है, यानी गेन डबल हो गया है। तो ये हो जाएगा दूसरी सिचुएशन में E2 डिवाइड बाई E1 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट K1 डिवाइड बाई K2, ये आ जाएगा। अब हम एक चीज़ को डबल करके देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि जो E2 की वैल्यू है दूसरी सिचुएशन में हमें क्या निकालनी है, क्रिटिकली डैम्प्ड है या फिर किस टाइप का है। तो E2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो E2 की वैल्यू निकालेंगे E1 और 1 डिवाइड बाई K1 डिवाइड बाई K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई रूट 2, क्योंकि जो डबल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से 1 के बीच में आ रही है। E2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है, इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा, अंडर डैम्प्ड हो जाता है। तो क्रिटिकली डैम्प्ड से अगर गेन को डबल कर दिया तो सिस्टम हो गया अंडर डैम्प्ड। नेक्स्ट देखें, डैम्पिंग रेशियो एंड पीक ओवरशूट आर मेजर ऑफ। तो डैम्पिंग रेशियो किस काम आता है और पीक ओवरशूट किस काम का आता है, ये दोनों क्या चीज़ मेजर करते हैं। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स की स्पीड मेजर करने के लिए ये काम आते हैं दोनों, डैम्पिंग रेशियो और पीक ओवरशूट। नेक्स्ट हम देखें, तो यहाँ पर सिस्टम का टाइप्स बताना है और ऑर्डर बताना है। तो सिस्टम का टाइप जो एस की पावर होती है वही सिस्टम का टाइप होता है। तो यहाँ पर सिस्टम का टाइप तो हो गया कितना, 2। अब ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर में हम बात करें जैसे कि क्या दे रखा है, ऑर्डर में हम इसको ऐड कर देते हैं, यानी सी एच डिवाइड बाई आर एस का जो फार्मूला निकलेगा यहाँ पर सी एच डिवाइड बाई आर एस वो निकलेगा क्या, 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 9 प्लस के 9। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस प्लस 9, यानी एस की पावर 3 प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9। तो ऑर्डर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एस इज 3, तो यहाँ पर ऑर्डर आ रहा है 3, तो ऑर्डर की वैल्यू कह सकते हैं 3 है। टाइप कौन सा है, दूसरा, क्योंकि एस की पावर 2 है यहाँ पर। नेक्स्ट देखें, नंबर ऑफ ओपन लूप पोल एट द ओरिजिन इक्वल टू द टाइप ऑफ सिस्टम। तो ओपन लूप पोल यहाँ पर देखते हैं हम और 0 है ऊपर देखते हैं, तो ओपन लूप पोल यहाँ पर 2 है, इसलिए टाइप 2 सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हम देखें, डोमिनेंट पोल ऑफ सिस्टम आर लोकेटेड एट। डोमिनेंट पोल है सिस्टम का, डोमिनेंट पोल ऑफ सिस्टम आर लोकेटेड एट -2 प्लस माइनस J2। द डैम्पिंग रेशियो ऑफ सिस्टम, सिस्टम का डैम्पिंग रेशियो क्या होगा। तो डैम्पिंग रेशियो का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर होगा, जैसे एस की जो वैल्यू होती है पोल्स पर, तो पोल्स यहाँ पर दे रखा है, डोमिनेंट पोल्स ये दे रखा है -के डैम्पिंग रेशियो इंटू ओमेगा एन प्लस माइनस के जे ओमेगा डी, ये फार्मूला होता है। ये हमारा दे रखा है किसके इक्वलेंट होता है, माइनस अल्फा प्लस माइनस के जे ओमेगा डी। तो यहाँ पर ओमेगा एन की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का होल स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड, क्या आ जाएगी 2 अंडर रूट ईटा ओमेगा एन, अल्फा की वैल्यू होती है यहाँ पर। अब अल्फा की वैल्यू ईटा ओमेगा एन होती है, तो यहाँ पर ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा डिवाइड बाई ओमेगा एन, और अल्फा की वैल्यू हमें पता है पहले से 2 है, और ओमेगा एन की आई है 2 अंडर रूट 2, तो यानी 1 बाई रूट 2 आ गई। 1 बाई रूट 2 का मान क्या होता है 7.707, तो 0.707 यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम, इसका जीएस दे रखा है हमें,
ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। GS दे रखा है, गेन दे रखा है 40s+2 और यहाँ डिवाइड बाई S+1 और S+4। स्टेडी स्टेट एरर ऑफ दिस सिस्टम विथ रैंप इनपुट ऑफ स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालनी है यहाँ पर। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकाल सकते हैं? स्टेडी स्टेट एरर, पहली बात तो ये टाइप 1 सिस्टम है। तो टाइप 1 सिस्टम में स्टेडी स्टेट जो एरर होती है वो क्या होती है? ए डिवाइड बाई के वी होती है। तो के वी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब के वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? के वी की जो वैल्यू होती है वो होती है लिमिट एस टेंस टू जीरो, यानी लिमिट एस टेंस टू जीरो हम लग देते हैं और ये फार्मूला के अंदर रखेंगे। किसके अंदर? 40s+2 डिवाइड बाई S+1 S+4 यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर केवी की जो वैल्यू है S=0 रखने पर ये 0 हो जाएगा। कि स्टेडी स्टेट एरर निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई केवी की वैल्यू है 20। तो 5 डिवाइड बाई 20 से ये माना जाएगा कितना? 0। करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो यहाँ की बात करें हम, जैसे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिस्टम डिस्क्राइब स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ सिस्टम, ये गलत है। ऑर्डर ऑफ सिस्टम स्टेडी स्टेट बिहेवियर सिस्टम का नहीं बताता है। दूसरा टाइप ऑफ सिस्टम डिस्क्राइब ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ सिस्टम, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो टाइप होती है, टाइप ऑफ सिस्टम है वो ऑर्डर और जीरो के बीच में होता है, ये यहाँ पर सही है। ये सिस्टम ऑर्डर डिस्क्राइब ट्रांजिएंट एंड टाइप। तो यहाँ पर जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑर्डर है वो डिस्क्राइब करता है ट्रांजिएंट एंड टाइप डिस्क्राइब स्टेडी स्टेट बिहेवियर। तो जीरो से टाइप और ऑर्डर, यानी ऑर्डर से और जीरो के बीच में होता है सिस्टम का टाइप। नेक्स्ट बात करें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स पैरामीटर इज स्पेसिफाइड विथ टॉलरेंस। तो टॉलरेंस से कौन सा पैरामीटर यहाँ पर स्पेसिफाइड किया जाता है? तो टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस से यहाँ पर पीक ओवरशूट है, स्पेसिफाई किया जाता है। इन ए सिस्टम ऑर्डर डिस्क्राइब ट्रांजिएंट एंड टाइप बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम बात करें, सेटलिंग टाइम इज दैट टाइम। तो सेटलिंग टाइम की बात करें यहाँ पर, सेटलिंग टाइम इन ऑर्डर टू फॉलोइंग रेस्पॉन्स डिस्क्राइब फॉलोइंग रेस्पॉन्स पैरामीटर इज स्पेसिफाइड विद टॉलरेंस। तो सेटलिंग टाइम यहाँ पर टॉलरेंस डिस्क्राइब किया था, पीक ओवरशूट नहीं किया था। सेटलिंग टाइम यहाँ पर टॉलरेंस के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि सेटलिंग टाइम क्या होता है? सेटलिंग टाइम इज दैट टाइम टेकन बाय द सिस्टम रेस्पॉन्स टू रीच और स्टे विद एन ए स्पेसिफिक टॉलरेंस, यानी कि किसी स्पेसिफिक टॉलरेंस पर कुछ रुकता है 2% के आसपास, ये टॉलरेंस टाइम होता है, यानी कि टॉलरेंस होती है। तो रेस्पॉन्स पैरामीटर है जो टॉलरेंस के साथ में स्पेसिफाई किया जाएगा। तो सेटलिंग टाइम वह टाइम होता है जो कि सिस्टम रेस्पॉन्स लेता है यहाँ पर पहुँचने में, और वहाँ पर स्पेसिफिक टॉलरेंस बैंड पर ये रुक जाता है। नेक्स्ट देखें, आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज डिनोटेड एज yt एंड इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाई। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो दिया जाएगा y=10 डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस s प्लस 100√2। स्टेडी वैल्यू ऑफ yt क्या होगी? तो स्टेडी वैल्यू ऑफ yt है, तो yt के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर t की जगह इन्फाइनाइट रख सकते हैं, t की जगह इन्फाइनाइट हम रखेंगे यहाँ पर। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम। जैसे फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो y ऑफ इनफाइनाइट हमें रखना होगा t की जगह, t टेंस s टेंस टू जीरो, क्योंकि t की जगह इनफाइनाइट रखा है तो s टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर y ऑफ s हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? लिमिट
एस टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 10 डिवाइड बाई क्या हो जाता है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 100√2 ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई एस स्क्वायर एस ये सब जो हमने क्या रख दिया 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 10√2 और फाइनल यहाँ पर ये वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 10√2 ये हमारा आंसर होगा 1 डिवाइड बाई 10√2। नेक्स्ट हम देखें for the system 2 divided by s plus 1 approximate time taken for the step response to reach 98% of its final value। उसमें हमें क्या करना है यहाँ पर जैसे कि for the system for a system सिस्टम हमें दे रखा है for a system 2 divided by s plus 1 दे रखा है approximate time taken for a step response to reach 98% its final value क्या होगी। तो फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर जीएस की वैल्यू दे रखी है। अब सीएस की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जीएस की वैल्यू दे रखी है तो सीएस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर सी एस इक्वल टू होगा 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1 एंड टू आर एंड एस इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सी एस की वैल्यू क्या होगी आर एस को हम लिख सकते हैं बस यानी कि इनपुट की तरह यूज कर सकते हैं आर एस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एस। तो सी एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर सी एस इक्वल टू 2/1 एस प्लस 1 हो जाएगा और आर एस की वैल्यू हम लिख देते हैं 1 बाई एस यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 बाई एस। तो इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी अलग अलग हो जाएगी यहाँ पर। अब सी एस की वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यानी कि एस एस प्लस 1 नीचे की साइड हो जाएगा तो सी एस को हम ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग भाग करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 बाई एस माइनस के 1 बाई एस प्लस 2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर सी टी की जो वैल्यू है यानी कि इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 इन्वर्स ट्रांसफॉर्म और इसका हो जाएगा एस प्लस 2 का ई की पावर माइनस टी इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करें क्या वैल्यू दे रखी है ये जैसे ये 1 बाई एस प्लस 2 है तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा एस एस प्लस 2 एलसीएम आएगा एस प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर ऊपर की साइड आएगा एस प्लस 2 क्योंकि एस से एस कट जाएगा तो एस प्लस 2 आएगा और फिर माइनस के 1 आएगा। तो इससे वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारी
यहाँ पर हम देखें एस एस प्लस वन आना चाहिए नीचे की साइड, तो इसका मतलब यहाँ पर वन आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू है यहाँ पर वो आ जाएगी। इसका अगर हम इन्वर्स लाप्लास लें इस जगह पर तो ये हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास हो जाता है यहाँ पर वन माइनस ई की पावर माइनस टी, ये इन्वर्स लाप्लास हो जाता है। अब इन्वर्स लाप्लास को हम क्या करते हैं, टी की जगह इन्फाइनाइट रख देते हैं। टी की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे तो वन माइनस के ई माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू, तो टू आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखें हम फाइनल वैल्यू थ्योरम को सॉल्व किया तो ये आ जाएगी 90% ऑफ फाइनल वैल्यू। हम कैसे निकाल सकते हैं 90% ऑफ फाइनल वैल्यू, यानी 2 का 90% भी हम निकालें तो क्या आता है 1.96 आता है, जो कि 2 सेकंड के इक्वलेंट हम मान लेते हैं। यानी 90% ऑफ फाइनल वैल्यू है वो 2% के इक्वलेंट मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको और सॉल्व करें, जैसे 1.96 हमारी क्या आई है, टी की वैल्यू आई है 1.96, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ 98%। तो इस सी टी की वैल्यू को हम 1.96 रख करके सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर ये 2 है, ये वाला जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1.96 इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, जैसे रखेंगे। अब यहाँ पर हमें टी की वैल्यू निकालनी, ये जो है ये होगा 2 का हम भाग दे देंगे 1.96 में तो ये आ जाएगा 0.0 2 लेंगे। 0.02 का आता है वो आता है माइनस के 3.91 सेकेंड के अंदर सेकेंड। नेक्स्ट हम देखें जैसे द फंक्शन ऑफ वाई टी सेटिस्फाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वाई टी का फंक्शन है ये सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 सेकंड जो लंबा क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम शॉर्टकट भी एक अपना सकते हैं क्योंकि टाइम कांस्टेंट क्या दे रखा है हमें 1 सेकंड दे रखा है टाइम कांस्टेंट। स्टेप रेस्पॉन्स टू 98% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, टाइम कांस्टेंट दे रखा है 1 सेकंड। तो यहाँ पर 2% ऑफ टाइम अगर हमें पहुँचना है टू रीच दी बैंड ऑफ 2% टाइम, तो वो लगेगा 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट। 2% पहुँचना है तो 2% का स्क्वायर कर देते हैं 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट, तो 4 इंटू टाइम कॉन्स्टेंट 4 सेकंड होता है, तो ये हमारा आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें जैसे कि फंक्शन दे रखा है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेल्टा है वो डेल्टा फंक्शन है। एज्यूमिंग जीरो इनिशियल कंडीशन डिनोटिंग द यूनिट स्टेप फंक्शन बाई यू टी एंड वाई टी कैन बी फॉर्म ऑफ। तो वाई टी की वैल्यू क्या होगी, तो वाई टी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या हो सकता है सॉल्यूशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका इसका हो सकता है, यानी कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमको इनिशियल कंडीशन के अंदर जीरो दे रखा है, इनिशियल कंडीशन आर जीरो, तो वहाँ पर एस वाई ऑफ एस इक्वल टू क्या दे रखा है, ये डेल्टी दे रखा है, जीरो इनिशियल कंडीशन एज्यूम की हमने। और वाई एस की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, वाई एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1//s+1। और ये इसका हम क्या करते हैं इनवर्स लाप्लास, यानी कि वाई टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ पर u ऑफ टी, ये वैल्यू होगी e की, तो ये वाई टी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर, कंसिडर द फंक्शन एफ एस 5/s एस, यहाँ पर एफ एस जो है
वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है फंक्शन एफ टी का। इनिशियल वैल्यू एफ टी की इनिशियल वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या होता है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिमिट टी टेंस टू जीरो रख देंगे, यानी लिमिट टी टेंस टू जीरो का मतलब है लिमिट एस टेंस टू इन्फाइनाइट रख देंगे, यानी लिमिट एस टेंस टू इन्फाइनाइट। और हमारे पास में ये जो फंक्शन है वो है 5 डिवाइड बाई एस एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 होगा। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है जीएस। दी स्टेडी स्टेट एरर इज 0 4। तो स्टेडी स्टेट एरर है जीरो, किसके लिए होगी यहाँ पर, तो स्टेडी स्टेट एरर जीरो हम निकालना चाहें तो स्टेप इनपुट एंड टाइप वन के लिए स्टेडी स्टेट एरर है जीरो होती है। तो इसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर स्टेडी स्टेट एरर जीरो होने के लिए, स्टेप इनपुट और इन दोनों के लिए बात करें आप, तो स्टेडी स्टेट एरर का फार्मूला होगा जैसे ई एस एस स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू हो गया हमारा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो और आर ऑफ एस, ये वैल्यू होगी आर ऑफ एस, और ये होगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी एस। तो यहाँ पर सिस्टम है वो टाइप वन टाइप का सिस्टम होगा, और मोर एंड इनपुट इज अप्लाइड और इट इज ए स्टेप इनपुट। तो स्टेप इनपुट और टाइप वन यहाँ पर सिस्टम होगा, तो ये हमें पता चल जाएगा। अब बात करें हम, जैसे कि अगला क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम दे रखा है, उसका आउटपुट हमें निकालना है, या आउटपुट हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द आउटपुट ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज सी टी एंड सर्टेन इनपुट दे रखा है आर टी। इफ आर टी इज मॉडिफाइड बाई पास, तो जो इनपुट है उसको एक ऐसे ब्लॉक से पास कर दिया है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस है। देन अप्लाइड टू सिस्टम द मॉडिफाइड आउटपुट ऑफ सिस्टम विल बी। तो मॉडिफाइड आउटपुट क्या होगा, तो जैसे आर टी है, पहले आर टी क्या से क्या मिल रहा था, हमें डायरेक्ट सी टी मिल रहा था। अभी आर टी को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया गया। तो आर टी को मॉडिफाई करके एक ऐसे ब्लॉक से गुजारा गया है जिसका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, ई की पावर माइनस एस है। इस ब्लॉक से गुजारा गया है, फिर उसके बाद में किसको दिया गया है, सिस्टम को दिया गया है, और उसके बाद में हमें आउटपुट मिल रहा है यानी कि सी टी मिल रहा है। तो हमें ये सी टी की वैल्यू निकालनी है, ये सी टी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग के अंदर बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लैग वो होता है ई की पावर माइनस एस टी। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन लैग यहाँ पर दिया जाता है, वो दिया गया है ई की पावर माइनस एस, यानी डिले यहाँ पर कितने का दे रखा है, डिले दे रखा है 1 सेकंड का। कितने का दे रखा है, 1 सेकंड का। सिंस इनपुट इज डिले बाई 1 सेकंड देन आउटपुट विल आल्सो डिले बाई 1 सेकंड। तो ओपन लूप सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, तो आउटपुट भी यहाँ पर 1 सेकंड के लिए डिले हो जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी टी माइनस वन हो जाएगा, ये सी टी माइनस वन और यू टी माइनस वन। नेक्स्ट देखें, जैसे कि इम्पल्स यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम का दे रखा है, क्या दिया हुआ है, यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम गिवन बाई सी टी की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर सी टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टी ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस टी, टी की पावर माइनस टी और प्लस 2 ई की पावर माइनस टी दे रखी है। टी ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। दी ओपन लूप फंक्शन किसके इक्वल होगा,
तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो हम निकालें, तो टी ई की पावर माइनस टी का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है 1/s+1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पर करें इसका, जैसे 2 ई की पावर माइनस टी का जो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन होता है वो होता है टी ई की पावर माइनस 2 का 2/s+1। होल स्क्वायर। अब इसको हम सिस्टम से कंपेयर करते हैं। सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो सी की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो हमारे पास में जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल टू होता है C/1 - C। ये गेन होता है हमारे पास में। जी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमें पास में जो जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2। नेक्स्ट हम देखें फिगर है जीरो स्टेडी स्टेट एरर। तो यहाँ पर एक ही किस वैल्यू के लिए सिस्टम है जीरो स्टेडी स्टेट एरर यहाँ पर है सिस्टम के अंदर। For what value of A does the system shown the figure have zero steady state error? लिमिट यहाँ पर दे रखी है क्या, फॉर स्टेप इनपुट के लिए ये लिमिट दे रखी है। अब हमें यहाँ पर निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यानी ए की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले स्टेप इनपुट स्टेडी स्टेट एरर जो होती है वो क्या होती है, वो स्टेडी स्टेट एरर होती है यहाँ पर 1/, फुल स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस की वैल्यू होती है 1/1 + Kp। ये होती है जी एस एच एस की वैल्यू क्या होगी, जी एस वैल्यू दे रखा है यहाँ पर s+1 s² + 5s+a। तो ये हो गया यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू जीरो। अब s की वैल्यू जीरो रखते हैं हम इस सिस्टम के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 1/a में कन्वर्ट हो जाएगा। s की वैल्यू जीरो रखें तो 1/a करते हैं, तो ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा K4a। ये Kp की वैल्यू आ गई है। अब Kp की वैल्यू निकालने के बाद में इसको फार्मूले में रख देते हैं, यानी स्टेडी स्टेट एरर क्या आ जाएगी, स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू 1/1 + 1/4। ये आ जाएगी, तो क्योंकि ए भी यहाँ पर साथ में है। तो फाइनल आंसर क्या है, जो स्टेडी स्टेट एरर है वो क्या आ रही है स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, तो इसलिए हमें ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, जीरो रखनी पड़ेगी। अब हम बाकी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक और हमारे पास में यहाँ पर टॉपिक है, वो है स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड रूट लॉकर्स। तो ये स्टेबिलिटी क्राइटेरिया एंड रूट लॉकर्स के क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम में। क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है विच स्टैंडर्ड टेस्ट सिस्टम इज बेस्ट यूटिलाइज्ड फॉर स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी है तो हम कौन सा टेस्ट सिग्नल यूज करते हैं, इम्पल्स सिग्नल हम यूज करते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इज टू बी स्टेबल इफ द इम्पल्स रेस्पॉन्स इट इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। यानी कि किसी भी सिस्टम का अगर इम्पल्स रेस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, यानी कि जीरो से इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम
इक्वल टू लेस देन इनफाइनाइट, यानी कि उसकी वैल्यू कुछ है, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है, तो वो सिस्टम हमारा स्टेबिलिटी के लिए यूटिलाइज किया सकता है। दूसरा हम देखें यहाँ पर जैसे कि ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रखा है 2 e की पावर माइनस टी डिवाइड बाई एस प्लस टू और एस द सिस्टम इज स्टेबल। तो सिस्टम स्टेबल कब होगा? तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिस्टम को सॉल्व करें तो ए एस प्लस एस स्क्वायर प्लस टू एस में सॉल्व होगा। एस स्क्वायर प्लस टू एस को हम कैसे लिख सकते हैं? हम एस स्क्वायर की वाली टर्म में हम लिख सकते हैं इसको। एस स्क्वायर की टर्म में क्या है, एस की टर्म में क्या है, इसको पहले सिस्टम को हम वन प्लस जी एस एच एस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम को किस में कन्वर्ट करेंगे? हम वन प्लस जी एस एच एस में। तो वन प्लस जी एस एच एस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है इसका। और फिर इसके राउटर क्राइटेरिया निकाले हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? वन प्लस जी एस एच एस, ये राउटर क्राइटेरिया होगा। तो इसमें एस स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एस स्क्वायर की वैल्यू 1 और 2, क्योंकि नीचे तो आ रहा है एस स्क्वायर प्लस टू एस। दूसरा, इसमें जो एस की वैल्यू आएगी, एस की वैल्यू आएगी 2 1 माइनस टी, 2 1 माइनस टी, ये एस की वैल्यू आएगी। और इधर एस की वैल्यू आ जाएगी 0। और फिर एस की पावर 0 है, इसके लिए आएगा 2 से। नहीं कि हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एस स्क्वायर, यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस एस इंटू 2 1 माइनस टी और प्लस 2s प्लस 2, ये बनेगी। तो यहाँ पर हम इसके द्वारा इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1 और 2 ले लिया और यहाँ से बाकी दोनों ले लिए। तो यह प्लस 2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस 2। तो ऐसा क्या होगी यहाँ पर? अगर स्टेबल बनाना है टी की वैल्यू, तो ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो टी की वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तो टी की वैल्यू लेस देन 1 आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखें द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द राउथ अरे। तो जो राउथ अरे के अंदर द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द राउथ अरे लाइंग, तो वो राइट साइड में जो चले जाते हैं उनके लिए इंडिकेशन देता है ये। तो जो साइन चेंज होता है वो बताता है राइट ऑफ दी एस प्लेन में कितने रूट गए हैं। इन राउथ अरे द नंबर ऑफ साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम इंडिकेट द नंबर ऑफ रूट यूजेज द इनस्टेबिलिटी और दैट इज कॉल्ड रूट इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। नेक्स्ट हम देखें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है हमें। सेंट्रॉइड लोकेटेड एट द रूट लॉकस पॉइंट ऑफ इट। तो सेंट्रॉइड यहाँ पर क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है सिस्टम का, वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर सॉल्व करें, वैल्यू है। तो सबसे पहले ओपन लूप जीरोज है। ओपन लूप जीरोज क्या है? जीरो यहाँ पर दे रखी है ओपन लूप जीरो। ओपन लूप जीरो कहाँ पर दे रखी है? एस इक्वल टू माइनस टू पर दे रखी है ओपन लूप जीरो, एस इक्वल टू माइनस टू पर। और ओपन लूप पोल है यहाँ पर
इक्वल टू 0 पर, ओपन लूप पोल एस इक्वल टू 0 पर दे रखा है, तो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एस इक्वल टू -1 प्लस माइनस J1, ये एस की वैल्यू होगी। रखा है एस इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू -1 प्लस माइनस J1। सेंट्रॉइड हमें निकालना है, तो सेंट्रॉइड हम कैसे निकालते हैं, सेंट्रॉइड में इनको सबको जोड़ते जाते हैं, यानी कि -1 एक बार माइनस में लेंगे तो -1 +1, ये तो एडिशन क्या होगा, -2 -1 यानी 0 -4, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर के लिए। ओपन लूप के लिए हमने क्या किया है, ओपन लूप के लिए एस की वैल्यू यहाँ पर आई है एक 0 और एक आई है -1 प्लस माइनस J1, और ओपन लूप जीरोज के लिए एस की वैल्यू आई है -2। तो सेंट्रोइड हमने निकाल के देखा है, तो एस की वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट लॉकस प्लॉट इज फॉल्स, तो कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर रूट लॉकस के लिए फॉल्स बता रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूट लॉकस प्लॉट इज फॉल्स, तो रूट लॉकस प्लॉट के लिए फॉल्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर रूट लॉकस डायग्राम इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस, ये सही है। रूट लॉकस ब्रांच ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल, तो ये भी सही है, जीरो पे खत्म होती है, पोल से स्टार्ट होती है। रूट लॉकस ब्रांच ऑलवेज एंड एट दी ओपन लूप जीरो, ये भी यहाँ पर सही है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है, रूट लॉकस गिव्स रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, ये यहाँ पर गलत है। रूट लॉकस प्लॉट गिव्स एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, रिलेटिव नहीं देता है, ये कौन सी स्टेबिलिटी देता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल स्टेबिलिटी सिस्टम की बताता है, कंडीशनल स्टेबिलिटी ये सिस्टम की बताएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये दे रखी है यहाँ पर, सिस्टम का वी आई वी ओ स्टेबल है या नहीं है, यानी कि वी आई वी ओ स्टेबिलिटी हमें निकालना है, यानी आर एच क्राइटेरिया से हम निकालते हैं वी आई वी ओ स्टेबिलिटी। आर एच क्राइटेरिया से कैसे निकालेंगे वी आई वी ओ स्टेबिलिटी, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहली बात तो आर एच क्राइटेरिया से हमें निकालनी है ये वी आई वी ओ स्टेबिलिटी, तो इसके लिए एस की पावर 4 पर हम सॉल्व करते हैं, एस की पावर 4, एस की पावर 4 पर हमारे पास जो कंडीशन है वो पहला है, यहाँ से पहला 1 लेंगे, यहाँ से 3 लेंगे और यहाँ से के लेंगे, तो 1 3 के आ जाएगा, 1 3 के। अब एस की पावर 3 के लिए सॉल्व करेंगे हम, एस की पावर 3 के लिए क्या लेंगे, यहाँ से हम 3 लेंगे, यहाँ से हम 1 लेंगे और यहाँ
सॉल्व करना होगा। तो 2 इक्वेशन तो हमने जमा ली है, बाकी को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं? 3 इंटू 3 किया 9 आया, 9 में से 1 गया, यानी 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 9, तो 9 माइनस के 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3। 3 में माइनस के 3 के डिवाइड बाई 8 बाई 3, और आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आगे तो यहाँ पे होगा और माइनस 0 होगा और दोबारा इसी से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा के सिर्फ। अब यहाँ पर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम शुड बी पॉजिटिव। स्टेबिलिटी के लिए पहले जो एलिमेंट है ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, यानी के की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये जो इक्वेशन देखिए ये भी के लिए हम सॉल्व करते हैं। तो दोनों की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये 0 से ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 8/3 है वो 3 के से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं 8/3 किससे ज़्यादा होना चाहिए? 3 के से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर के की वैल्यू है अगर 0 से ज़्यादा है, क्या हो सकती है? के की वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो ये आप कह सकते हैं कि 8/3 की वैल्यू है वो 3 के से ज़्यादा है, 3 के से ज़्यादा है 8/3 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम जाएंगे, यानी के से ज़्यादा वैल्यू है 8/9 की और के से ज़्यादा वैल्यू है 0 की। तो ये दोनों ही हम देख लेते हैं कि 0 से के की वैल्यू ज़्यादा है और 8/9 से कम है, तो ये ऑप्शन होगा 0 से ज़्यादा और 8/9 से कम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगला क्वेश्चन, जैसे क्लोज लूप सिस्टम हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम के अंदर दे रखा है क्लोज लूप, एक क्लोज्ड लूप सिस्टम 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 2 एस प्लस 3 इक्वल टू 0 स्टेबल, विच वन ऑफ दिस भाई। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है हमें? तो इसमें हम बात करें कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सबसे पहले हम आर एच क्राइटेरिया हम देखेंगे। आर एच क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एस की पावर जो 3 है उसके लिए हम सॉल्व करते हैं आर एच क्राइटेरिया को। किसके लिए? पावर 3 के लिए आर एच क्राइटेरिया। तो ये एस की पावर 3 है, यहाँ पर क्या होगा? एस की पावर 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, और एस की पावर 2 के लिए सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसको एस की पावर 0 के लिए। अब एस की पावर 1 के लिए सॉल्व करेंगे, 0 के लिए नहीं, अभी 1 के लिए सॉल्व करेंगे। तो एस की पावर 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि के इंटू के प्लस 2, के इंटू के प्लस 2 डिवाइड बाई क्या होगा? डिवाइड बाई यहाँ पर हम कर देते हैं के। तो ये यहाँ पर हम देखें एस की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, सॉल्व करेंगे तो ये होती है एस की पावर 0 की वैल्यू 3, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करनी है, तो इन सब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, यानी कि
ये जो फंक्शन है हमारे पास में ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ये ग्रेटर देन जीरो कब हो सकता है, जब के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। अब के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। अब इसमें भी हमें कंडीशन है कि के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है के प्लस थ्री है, इसको हम के माइनस थ्री और के प्लस टू भी लिख सकते हैं, यानी कि के माइनस वन, और इसको हम सॉल्व करके के माइनस के प्लस थ्री भी लिख सकते हैं। ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि के की वैल्यू या तो एक से ज़्यादा हो सकती है के की वैल्यू, या फिर के की वैल्यू माइनस तीन से ज़्यादा हो सकती है। अब के की वैल्यू हम एक से ज़्यादा हो सकती है कि हम कह सकते हैं, या फिर के की वैल्यू है एक से लेस देन हो सकती है, या फिर के की वैल्यू है माइनस तीन से लेस देन हो सकती है। तो इक्वेशन हम देखें, पहली इक्वेशन है और तीसरी है यहाँ पर, ये हमें बताती है कि एक तो के की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, लेकिन थर्ड कंडीशन में के की वैल्यू, नेक्स्ट देखें, द फॉर्मेशन ऑफ आर एच अरे फॉर द पॉलिनोमियल, द फॉर्मेशन ऑफ आर एच ब्रिज अरे है, वो पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मेट करनी है, यानी कि फॉर्मेशन करना है। ऑल द एलिमेंट ऑफ रो ऑफ द अरे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑल द एलिमेंट ऑफ द रो ऑफ द अरे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ इमेजिनरी रूट। तो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट ऑफ रो इन आर एच, यानी कि राउथ टेबुलेशन बीइंग जीरो इंडिकेट ए पेयर ऑफ कंजुगेट रूट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो जीरो यहाँ पर क्या शो करता है, इमेजिनरी एक्सिस को शो करता है, इमेजिनरी रूट को। ऑल द एलिमेंट ऑफ रो इन दी राउथ टेबुलेशन, यानी रो के अंदर सारे एलिमेंट अगर जीरो आ जाते हैं, ऑल द एलिमेंट इज राउथ अरे टेबुलेशन बीइंग जीरो, अगर वो जीरो आ जाते हैं तो वो क्या शो करते हैं, एक कंजुगेट रूट का पेयर शो करते हैं जो कि इमेजिनरी एक्सिस रखता है। नेक्स्ट देखें, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, none of the poles of linear control system lie in the right half of S plane, यानी कि S प्लेन के राइट हाफ में कोई भी पोल यहाँ पर नहीं है। For bounded input the output of the system, बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट क्या होना चाहिए सिस्टम का, बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट है सिस्टम का वो अनबाउंडेड होना चाहिए। तो इन केस ऑफ पोल पोल एट ओरिजिन और ऑन जे ओमेगा एक्सिस, अगर यहाँ पर पोल दे रखे हैं ओरिजिन पर या फिर जे ओमेगा एक्सिस पर विद द रेपिटेड नेचर, तो आउटपुट कुड बी बाउंडेड हो सकता है यहाँ पर, आउटपुट कुड बी बाउंडेड और कुड बी अनबाउंडेड, यानी आउटपुट बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड भी यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें, रूट लॉकस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज शोन इन द फिगर। तो रूट लॉकस है यहाँ पर यूनिटी फीडबैक सिस्टम का, जो सिस्टम में दिखाया गया है, रूट लॉकस ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पर जैसे के की वैल्यू है जीरो दे रखी है, रूट लॉकस में दोनों लेफ्ट हैंड साइड में है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम यहाँ पर दे रखा है। तो इसके लिए जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का क्या होगा वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालने के लिए, जैसे पहला जीएस की जो वैल्यू आएगी, जीएस वो क्या होगी, जीएस की वैल्यू होती है के डिवाइड बाई
S+2 और S+1। और S+1 ये है। अब यहाँ पर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लॉकस के लिए दे रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री रूट लॉकस। तो यहाँ पर GS के लिए हम TS हम सॉल्व कर सकते हैं, TS। तो TS की वैल्यू क्या होती है? TS की वैल्यू होती है GS, यानी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होती है GS डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS, 1 प्लस GSHS, ये वैल्यू होती है। तो 1 प्लस GSHS से हम निकालें तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी? K डिवाइड बाई S+1 और S+2, K डिवाइड बाई S+1 और S+2 1 S+1 S+2 इसमें ही कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। अब आगे हम इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा K डिवाइड बाई S+1 S+2 माइनस K। तो यहाँ पर हम देखें कि इसका ट्रांसफर फंक्शन का जो ऑप्शन है वो क्या दिया हुआ है। तो ये दे रखा है यहाँ पर K डिवाइड बाई S+1 S+2 माइनस K, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वैलिड रूट लॉ की ऑफ द एस प्लेन फॉर पॉजिटिव के। पॉजिटिव के लिए वैलिड रूट लॉ की यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर हम देखें ये सारे जो ऑप्शन हैं यहाँ पर ये वैलिड हैं के पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि रूट लॉकस का जो प्रोसीड्यूर होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से बनता है रूट लॉकस। तो वैलिड ऑप्शन क्या होगा? सिर्फ ए ऑप्शन होगा, क्योंकि रूट लॉकस डायग्राम जब हम बनाते हैं तो ये सारे लेफ्ट में होने चाहिए। लेफ्ट में यहाँ पर है के की वैल्यू के लिए, और ये क्या है? पोल से जीरो पर आ रहे हैं, जीरो से पोल पर आ रहे हैं, यानी कि ये दो जीरो हैं, यहाँ पर दो पोल हैं। ये जीरो है हमारी राइट साइड में चली गई जीरो, और पोल हमारे लेफ्ट साइड में है। तो ये पोल हमारे कहाँ है? लेफ्ट। तो पोल यहाँ पर जैसे कि कन्वर्ट करके यहाँ से कन्वर्ट करके कहाँ जा रहा है? इधर की साइड जा रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव के लिए रूट लॉकस, तो ये वैलिड है, बाकी सारे इनकम्प्लीट हैं। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। ए सिस्टम इज सेड टू बी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। तो एक सिस्टम को यहाँ पर क्या कहा गया है? ए सिस्टम इज सेड टू बी नॉन मिनिमम फेज सिस्टम। एक सिस्टम को नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहा जाता है। कब कहा जाता है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम? इफ इट हैज एट लीस्ट जीरो और पोल एट द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। तो नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहा जाता है जब अगर इसके कोई भी एक जीरो या पोल है राइट साइड में चला जाता है। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फाइनाइट पोल एंड जीरो, ए सिस्टम इज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम और इट हैज एट लीस्ट ए पोल और जीरो इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन। नेक्स्ट हम देखें, Nyquist plot of a system cut the negative real axis at a distance of 0.5। यानी Nyquist प्लॉट है किसी सिस्टम का, Nyquist प्लॉट है सिस्टम, वो नेगेटिव रियल एक्सिस को कटता है कहाँ पर? 0.5 पर फ्रॉम द ओरिजिन। देन द गेन मार्जिन ऑफ सिस्टम भी, तो सिस्टम का गेन मार्जिन क्या होगा? तो सिस्टम का गेन मार्जिन होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई 0.5। तो 1 डिवाइड बाई 0.5 से गेन मार्जिन आ जाएगा 2।
नेक्स्ट देखें, इफ द पोलर प्लॉट ऑफ ए सिस्टम कट 180 डिग्री लाइन देन द सिस्टम इज। तो सिस्टम किस तरीके का होगा, अगर पोलर प्लॉट है सिस्टम का, वो 180 डिग्री लाइन को कट कर रहा है, तो सिस्टम यहाँ पर जो होगा वो होगा कंडीशनली स्टेबल। इफ द पोलर प्लॉट ऑफ ए सिस्टम कट 180 डिग्री लाइन द देन द सिस्टम इज कंडीशनली स्टेबल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इफ द रेफरेंस पॉइंट -1, 0 जो होता है, if the reference point -1, 0 lies between lies left to the polar plot, then the system is stable. So if the polar plot cut 180 degree line and right side of -1, 0 then the system is stable, और ये यहाँ पर कहलाता है दिस इज द कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। तो यहाँ पर सिस्टम कहलाता है कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। कैसा कहलाएगा, कंडीशनली स्टेबल, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। आगे हम बात करें, जैसे the concept of gain margin and phase margin for the stability determine is applicable to। तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी डिटरमाइनेशन के लिए जो एप्लीकेबल किया जाता है यहाँ पर, वो किस लिए किया जाता है, मिनिमम फेज सिस्टम के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन फॉर ए स्टेबिलिटी डिटरमाइन इज एप्लीकेबल टू मिनिमम फेज सिस्टम। नेक्स्ट देखें, जैसे बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ ए सिस्टम विद द पैराबोलिक इनपुट इज शोन। तो बोर्ड प्लॉट दे रखा है यहाँ पर, सिस्टम का पैराबोलिक इनपुट दे रखा है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर हमें निकालनी है। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, स्टेडी स्टेट एरर निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, जैसे सॉल्व करें इसको, इनिशियल जो स्लोप दे रखा है वो होता है -20 इंटू टाइप ऑफ सिस्टम, -20 ये होता है हमारा इनिशियल स्लोप, इनिशियल टू सिस्टम है। अब इसमें हम निकालते हैं टाइप स्विच सिस्टम के अंदर जो मार्जिन हम निकालते हैं, यानी एम की वैल्यू क्या निकालते हैं, एम की वैल्यू निकालते हैं एम इक्वल टू -20 इंटू आर 20 log 10 के, 20 log 10 के, इससे निकालते हैं। क्योंकि यहाँ पर एम की वैल्यू क्या दे रखी है, फिर एम डिकेड दे रखा है 20 dB पर डिकेड, तो ये एम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 20 log 10 के है, ये कैसे हो जाएगा 20 log ऑफ 10 के इक्वल टू 20 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 नेक्स्ट हम बात करें, जैसे क्या दिया हुआ है, डोमेन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन। तो ट्रांसफर फंक्शन का डोमेन यहाँ पर दिया हुआ है, डोमेन ट्रांसफर फंक्शन
ऑफ ए सिस्टम इज नहीं है, क्या ज्ञात करनी है? फ्रीक्वेंसी। फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच स्टेडी स्टेट साइनोसोडल रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम, साइनोसोडल रेस्पॉन्स है सिस्टम का वो इनफाइनाइट बन जाए। उसके लिए हमें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है। एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम एवरी स्टेट साइनोसोडल रेस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट बन जाए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग हम एस की वैल्यू क्या रख देते हैं? जे ओमेगा रख देते हैं। तो जे ओमेगा रखेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? 2, क्योंकि एस इक्वल टू 2 रख दिया तो जे ओमेगा 2 हो जाएगा। जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा और 6 एस स्क्वायर की जगह रख दिया जे ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 6, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर। 6 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जे ओमेगा प्लस 1 आ जाएगा। अब इसमें रेस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट बन जाता है पोल का, रेस्पॉन्स बिकम इनफाइनाइट एट पोल। तो ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा होगा 3 रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा? 3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। तो ये हमारा आंसर है 3 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें, द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ट्रांसफर रेजोनेंट पीक गिव्स। तो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पैरामीटर के अंदर द फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पैरामीटर रेजोनेंट पीक है वो क्या देती है? रेजोनेंट पीक गिव रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। रेजोनेंट पीक गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन पैरामीटर इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन गिव रिलेशनल स्टेबिलिटी। यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर जो भी हमारे फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन है और जो रेजोनेंट पीक होती है, वो सब क्या बताते हैं? रिलेटिव स्टेबिलिटी बताते हैं सिस्टम की। दी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन वो दे रखा है 1000 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि 1000 की जगह क्या हो? रेडियन पर सेकंड में यहाँ पर 100 हो। 1000 से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 100 से कैलकुलेट कर सकते हैं। दी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जी एस की देखिए 100 डिवाइड बाई एस प्लस 1 की पावर 3 रेडियन पर सेकंड के अंदर। हमें यहाँ पर निकालना है फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें सबसे पहले जीएस के लिए हमें क्या करना होगा? जी जे ओमेगा सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए जी जे ओमेगा इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 1 जे ओमेगा की पावर 3, ये आ जाएगी। अब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पर बात करें, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा वो होगा, एंगल जो दे रखा है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि -180 डिग्री दे रखा है एंगल। कितना दे रखा है? 180 डिग्री। वो क्या है? tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ जी जे ओमेगा आ गया हमारा 180 डिग्री, यानी 3 tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू है ये 180 डिग्री किसकी वैल्यू है? 3 tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ टू फंक्शन g1s और g2s दिखाए गए हैं। यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट दो फंक्शन का है। यहाँ पर हमें क्या करना है कि g1 और g2s का नाइक्विस्ट प्लॉट किस तरीके से दिखाया जाएगा, यानी इनका अगर नाइक्विस्ट प्लॉट हम ड्रॉ करें तो किस तरीके से वो ड्रॉ दिखाएगा, किस तरीके से नाइक्विस्ट प्लॉट का बनाया जा सकता है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट की जैसे पहली बात तो g1s की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है, टाइप 1 सिस्टम दे रखा है। टाइप 1 वो दे रखी है यहाँ पर 1/s। g2s की वैल्यू दे रखी है सिर्फ क्या s, तो g2s की वैल्यू सिर्फ s है। g1s की वैल्यू 1/s है और g2s की वैल्यू है सिर्फ s है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करें यानी कि g1s और g2s दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आती है 1। अब यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट हमें ड्रा करना है। नाइक्विस्ट प्लॉट क्या हो सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि नाइक्विस्ट प्लॉट है फ्रीक्वेंसी पर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वल टू यूनिटी होगा। और इक्वल टू यूनिटी होगा तो ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये रियल एक्सिस होगा और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा और ये नाइक्विस्ट प्लॉट में यहाँ पर यूनिटी के अकॉर्डिंग ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ g1s एंड g2s ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम, ये ऑप्शन हमारा आंसर है यहाँ पर। बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड फॉर ट्रांसफर फंक्शन वो दे रखा है यहाँ पर। बोर्ड प्लॉट मैग्नीट्यूड फॉर ट्रांसफर फंक्शन GS ऑफ प्लांट इज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्लांट। तो प्लांट को अच्छे से डिस्क्राइब कौन सा कर रहा है, 20 log g ऑफ j 2 pi f दे रखा है यहाँ पर। तो प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए हम देखते हैं कौन सा इसका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आता है। ट्रांसफर फंक्शन हम निकालेंगे इसका। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं बोर्ड प्लॉट का मैग्नीट्यूड की। बोर्ड प्लॉट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम सॉल्व करें तो वो दिया जाएगा 20, यानी बोर्ड प्लॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा 20 log ऑफ 10 के इक्वल टू क्या दे रखा है 20 दे के इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 की पावर 1, यानी सिर्फ 1 ही 10 ही आ जाएगा की वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी किस पर चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हो रही है ओमेगा इक्वल टू 10 पर। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 10। स्लोप चेंज हो रहा है, तो स्लोप कैसे चेंज हो रहा है 20 से -20 पर जा रहा है। ये 20 का है, एक बार और -20 पर गया है, तो स्लोप में 40 dB का चेंज आ रहा है। तो 20 माइनस ऑफ -20 ये किस पर चेंज आ रहा है एट ओमेगा इक्वल टू 10। ये चेंज आ रहा है माइनस के लॉग ऑफ 1000 जा रही है, लॉग ऑफ 1000 तक जा रही है फ्रीक्वेंसी। तो नीचे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ऊपर मैग्नीट्यूड आ गया, इक्वल टू हो गया -20 dB पर डिकेड। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर वन पोल एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकंड एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 1 के। ओमेगा की वैल्यू 1 के पर क्या होता है, अगेन स्लोप विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप वापस पैरेलल एक्स एक्सिस के आ जाता है, पहले भी पैरेलल के एक्सिस के एक्सिस था। तो हम कह सकते हैं 10 एट फ्रीक्वेंसी 1 के। तो यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर वापस से हम कह सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा के 10 किस पर है 1000 फ्रीक्वेंसी पर, तो ये आ जाए डिवाइड बाई 1 पोल है, पोल किस पर है 10 प्लस के 1
इसको हम सॉल्व करेंगे। एस प्लस 1000 डिवाइड बाई 10 एस प्लस 10, ये वैल्यू होगी। तो ये हमारा आंसर हो कौन सा है, डी ऑप्शन है यहाँ पर, एस प्लस 1000 डिवाइड बाई 10 एस प्लस 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और इसको साइन ओमेगा टी से एक्साइटेड किया गया है, एक्साइटेड बाई साइन ओमेगा टी। किस रेडियन पर यानी किस फ्रीक्वेंसी पर स्टेडी स्टेट आउटपुट है सिस्टम का 0 होगा। तो जैसे जी एस दे रखा है, इसको एस की जगह हम जे ओमेगा रख देते हैं, क्या रख देते हैं, एस इक्वल टू जे ओमेगा, उससे हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जी जे ओमेगा, जी जे एस के ओमेगा स्क्वायर जे ओमेगा प्लस 2 डिवाइड बाई, नीचे हम देखें जे ओमेगा प्लस 1 जे ओमेगा प्लस 3 आ जाएगा, जे ओमेगा 4 जे ओमेगा प्लस 4, ये आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ही निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें इसको खोल देना होगा, यानी स्क्वायर कर देना होगा अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट कुछ है ही नहीं है, अंदर वाली वैल्यू ये चेंज हो जाएगी यहाँ पर टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 4, और इसी तरीके से सारी संख्या चेंज जाएंगी, जैसे ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 चेंज हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 9 इसको हम कह सकते हैं 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पर, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर मैग्नीट्यूड हमें 0 लाना है तो 9 माइनस ओमेगा रिक्वायर्ड टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू होगी 3 रेडियन पर 3 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा की वैल्यू होगी। तो सिस्टम आउटपुट है वो 0 होगा ओमेगा इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड पर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट बाई ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ जी एस एस माइनस 1 एस प्लस 2 एस प्लस 3। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 0 है वो राइट साइड में, क्योंकि एस माइनस 1 है इसलिए राइट साइड में 1 0, एक 0 राइट साइड में है और दो पोल यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, बहुत पोल लेफ्ट साइड ऑफ एस प्लेन। तो सिस्टम स्टेबल सिस्टम है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल है और नॉन मिनिमम फेज टाइप है, क्योंकि 0 अगर राइट साइड में चली जाती है तो वो हो जाता है नॉन मिनिमम फेज टाइप। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमें दे रखा है लीनियर सिस्टम का, टेबुलर फॉर्म में ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमें, यहाँ पर गेन मार्जिन और फेज मार्जिन सिस्टम का निकालना है। तो सिस्टम का गेन मार्जिन और फेज मार्जिन क्या होता है, तो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं गेन मार्जिन फेज मार्जिन, जैसे गेन मार्जिन निकाला जाता है -180 डिग्री पर जी ऑफ जे ओमेगा, यानी कि एंगल किस पर निकाला जाता है, ये निकाला जाता है 180 डिग्री पर निकाला जाता है। और जो फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन को डीवी में हम सॉल्व करते हैं और फेज मार्जिन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है जी ऑफ एंगल जे ओमेगा
इक्वल टू 1 है कि गेन मार्जिन क्या होगा, गेन मार्जिन इन डीबी इन डीबी। तो लॉग ऑफ 0.5 क्योंकि माइनस 180 डिग्री कितने पर है, 0.5 पर, तो माइनस के 20 लॉग ऑफ 0.5, तो ये आ जाएगा। फेज मार्जिन की बात करें, फेज मार्जिन यहाँ पर जी जे ओमेगा की वैल्यू 1 होती है वहाँ पर निकाला जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 होती है वहाँ पर निकाला जाता है क्या। तो फेज मार्जिन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर 1 क्या है, वहाँ पर एंगल कितना है, माइनस के 150 डिग्री। तो यानी कि फेज मार्जिन हम निकाल सकते हैं, फेज मार्जिन होगा 180 डिग्री प्लस 5 की वैल्यू क्या है, माइनस। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये 60 और 30 डिग्री आंसर होगा, यानी कि गेन मार्जिन 360 है और फेज मार्जिन 30। जैसे यहाँ पर एक सिग्नल दिया हुआ है, लेट ए सिग्नल A1 sin ओमेगा 1t phi 1 दे रखा है, is applied to a stable linear time invariant system. Let us correct होगा। तो यहाँ पर जो LTI सिस्टम दे रखा है, स्टेबल LTI सिस्टम, क्योंकि स्टेबल LTI सिस्टम के अंदर जो yt की वैल्यू होती है वो होती है yt इक्वल टू h ऑफ ओमेगा x इंटू टी, इससे हम निकालते हैं। अब ये h ऑफ ओमेगा किसके लिए यूज किया गया है, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के लिए यूज किया गया है। और एक्स टी की वैल्यू हम निकाले हैं, एक्स टी की वैल्यू अगर हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है यहाँ पर, तो क्या देगा, A1 साइन ओमेगा। अब इसको हम बाई टी की वैल्यू भी हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स टी, और यहाँ पर हो जाएगा मोड एच ऑफ ओमेगा 1 साइन ओमेगा 1t प्लस फाई 1 ओमेगा 1t प्लस फाई 1 प्लस एंगल ऑफ एच ओमेगा, एंगल ऑफ एच ओमेगा 1, इस तरीके से वैल्यू दी जाएगी। तो यहाँ पर ओमेगा 2t प्लस फाई 2, ओमेगा 2t प्लस के फाई 2, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ है वो साइन वेव होगा, एफ की बात करें, एफ साइन वेव या कोसाइन फंक्शन हो सकता है, ये किस पर डिपेंड करता है, एच ओमेगा 1 पर ही डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी है इनपुट आउटपुट की वो सेम होगी, यानी कि F1 की वैल्यू है F2 के इक्वल होगी, टू ओमेगा 2 आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, एफ मस्ट बी साइन और कोसाइन फंक्शन विथ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। नेक्स्ट देखें, जैसे यहाँ पर दे रखा है गेन मार्जिन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का हमें गेन मार्जिन निकालना है, गेन मार्जिन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम विथ ए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस की वैल्यू रखी है S+1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बात करें, जीएस एच एस की वैल्यू क्या दे रखी है, S+1 डिवाइड बाई एच स्क्वायर।
यानी कि हम गेन मार्जिन हम निकाल सकते हैं। एम की वैल्यू बोर्ड के अंदर क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल टू होगा -180 डिग्री प्लस अब यहाँ पर जैसे फाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -180 प्लस के 10, ये फाई की वैल्यू है। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या हो सकती है वैल्यू, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है वो होती है ओमेगा पी सी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा माइनस के 180 डिग्री प्लस के tan इनवर्स फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा पी सी इक्वल टू दे रखा है माइनस के 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओमेगा पी सी है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की क्या आएगी, जीरो आएगी। अब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो है और यही यहाँ पर पूछी है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में गेन मार्जिन ऑफ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल किया गया हमारे पास में जीरो। अब हम क्या कर सकते हैं, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी को जीरो मान करके हम गेन मार्जिन निकाल सकते हैं, यानी कि मार्जिन एट होता है वो आता है 1/। नेक्स्ट देखें, जैसे कि अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS of closed loop control system passes through the point of -1 और J0। इस पॉइंट से ये पास कर रहा है, -1 और J0 से पास कर रहा है। एंड द GSHS प्लान द फेज मार्जिन ऑफ तो GHSS से पास कर रहा है। फेज मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो ये सिस्टम का जो लूप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, नाइक्विस्ट प्लॉट इस तरीके से बनेगा। नाइक्विस्ट प्लॉट अगर बनाए इसका तो, क्योंकि फेज मार्जिन जो होगा, फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एंड एच ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओमेगा जीसी जो होता है, ओमेगा जीसी क्या होता है, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है। ओमेगा जीसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर इट इज ए फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा एंड एच ओमेगा बिकम यूनिटी एट द प्लॉट इज पासिंग थ्रू द -1 -1 प्लस J0। The argument of J omega H of J omega is that point will be -180 डिग्री and frequency will be gain crossover frequency, यानी कि जो फेज मार्जिन होगा यहाँ पर प्लॉट ऑफ GS इन सर्कल दी ओरिजिन। नाइक्विस्ट प्लॉट हमें निकालना है यहाँ पर, नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ GS जो कि ओरिजिन को इंसर्किल कर रहा है। तो नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे निकालेंगे, इनसर्कलमेंट ऑफ ओरिजिन बाय नाइक्विस्ट प्लॉट। तो GS की जो वैल्यू होती है वो होती है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ राइट साइड। तो GS की वैल्यू कैसे निकालते हैं, GS इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ राइट साइड, डिफरेंस जीरोज ऑफ GS।
यानी 1 आएगा एक बार। तो ये कंट्रोल सिस्टम ये है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे यहाँ पर वो सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम देखेंगे किस तरीके से सिग्नल सिस्टम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।